आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए। We are not going to have any conversation before Mr. Pradhan is sacked. देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया। विपक्ष का हंगामा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, किरेन रिजिजू की अपील कि राहुल जी जरा अपने सांसदों को समझा लीजिए। इस अपील पर राहुल गांधी का जवाब और बारिश में भीग कर डटे विपक्ष के सांसद। संसद के मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन का मोटा माटी यही निचोड़ रहा। एक रोचक तस्वीर भी आई आज सदन से, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा थे, राजीव प्रताप रूडी थे, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव भी। ये तस्वीर भी दिखाएंगे आपको और सदन की बाकी गतिविधियां भी बताएंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है संसद सत्र के दिनों में आने वाला हमारा खास शो संसद में आज। सुबह 11 बजे लोकसभा बैठी। सबसे पहले करगिल विजय दिवस के नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी तो मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने सवाल उठाया। पीएम मोदी सदन में आओ के नारे लगाए गए। नारेबाजी करते हुए विपक्ष के तमाम सांसद वेल तक आ गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई, नारेबाजी शुरू कर दी। 4 मिनट बाद ही सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष के तमाम सांसद मकर द्वार के बाहर पहुंच गए। बारिश में भीगते हुए सांसद वहीं खड़े रहे। हाथ में धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग वाला बैनर था। बारह बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। आसन पर जगदम्बिका पाल थे। विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ने टोका। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का खास तौर पर नाम लिया गया। मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो कृपया आप भी अपना स्थान, महुआ मोइत्रा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हंगामा नहीं रुका तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उठे। राहुल गांधी से अपील की कि वो अपने सांसदों को समझाएं और पेपर लीक पर चर्चा शुरू होने दें। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में
इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री की अपील का असर हुआ। विपक्षी सांसद वेल से वापस अपनी अपनी जगह पर तो चले गए, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर नारेबाजी जारी रही। सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। इसी शोर के बीच जब यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क सदन पटल पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स पर अपनी राय रख रहे थे, तभी उनकी ही पार्टी के सांसद उनकी कुर्सी तक पहुंच गए और इस्तीफा चिल्लाने लगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। on the recommendation intending the effect report on demand for grant 2025। लोकसभा में आज यानी 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी थी। बिल संसद से पारित होने पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन नारेबाजी और हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्रवाई को सोमवार यानी 27 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर पहुंचे। सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री की ओर से की गई अपील का ये जवाब दिया। अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. अब बात राज्यसभा की। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। यहाँ भी पहले करगिल विजय दिवस के नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लिस्टेड बिजनेस लिए जाने शुरू हुए। सदन शुरू होने के 8वें मिनट में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों का मुद्दा उठाया। हंगामा शुरू हुआ। कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोबारा उठी। 1 मिनट के भीतर ही सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन। प्रधानमंत्री व्हाट बिहाइंड द बैक व्हाट ही इज डूइंग, ही शुड कम एंड गिव द स्टेटमेंट। आफ्टर दैट वी हैव टू मेड अगेन, वी आर रेडी टू imagining now to made at 2 PM। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2026 पेश किया। इस बिल को वंदे मातरम बिल भी कहा जा रहा है। इस प्रस्तावित बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा मिले जो अभी राष्ट्रीय गान जनगण मन को मिली हुई है। अगर ये बिल पास होकर कानून बन जाता है तो उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान होगा जो जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं या गाने में रुकावट डालते हैं।
इसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस बिल का राज्यसभा में विपक्ष की ओर से सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास, सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने विरोध किया, जिस पर गृह राज्य मंत्री ने अपना जवाब सामने रखा। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह हमारे विपक्ष के ब्रिटास जी और जो भी विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणमन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी और यह गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पर बिल पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई को 27 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के इस बार के मानसून सत्र का 1 हफ्ते का समय आज बीत चुका है और काम कुछ खास नहीं हुआ, जबकि सरकार का टारगेट है कि इस सत्र में 7 बिल पास करा लिए जाएं, जिनमें से वंदे मातरम बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा और लोकसभा में तो पेश हो गया, लेकिन अब भी 5 बिल पेश होने बाकी हैं, जिनमें शामिल हैं इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, विकसित भारत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल 2025। बिल और कामकाज के इतर अब संसद परिसर से आई तस्वीरों और उनको लेकर बन रही बातों का जिक्र भी आपके सामने रखते हैं। आज जब दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मकर द्वार तक पहुंचे। यहां से एक ऐसी तस्वीर दिखी जो मतभेद और मनभेद का अंतर दिखाती है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे कितना भी लड़ें, लेकिन सदन के बाहर अपनी दोस्ती कुछ सांसद भूलते नहीं हैं। इस वायरल वीडियो में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव एक साथ हंसी मजाक करते हुए कैमरे में कैद हुए। इस दौरान डिंपल यादव भी सपा के बाकी सांसदों के साथ वहीं पर मौजूद थीं। तस्वीरें बोलती हैं और सियासत की हर तस्वीर एक नई कहानी तो कहती ही है। आज संसद में आज में इतना ही। अब हमारी मुलाकात भी 27 जुलाई को होगी, यानी मंडे को। शो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। शो के बाकी एपिसोड भी आप देख सकते हैं। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आज के शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। शो लेकर आई हैं हमारी साथी सुप्रिया। देखते रहिए लल्लन टॉक।